अब से बस थोड़ी ही देर में मुंबई हमले का एक मास्टरमाइंड पाकिस्तानी सेना का पूर्व कप्तान कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा भारत लाया जाएगा। दूसरी तरफ उसके भारत लाए जाने से पाकिस्तान तो घबरा रहा है। दरअसल मुंबई हमले में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठन सब एक के बाद एक बेनकाब हो जाएंगे और इसी डर से पाकिस्तान कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा, सोचिए पाकिस्तान आर्मी का वो भगौड़ा डॉक्टर तहव्वुर हुसैन राणा, उससे पाकिस्तान पल्ला झाड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, इजरायल ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण का स्वागत किया है। भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी किया और इसका स्वागत किया है। इजरायल के भारत में राजदूत ने कहा है कि मैं इंसाफ की चौखट तक आतंकवादियों को लाने की भारत सरकार की लगातार कोशिश के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। दरअसल 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इजरायल के उस जूइश शेपर्ड हाउस को मुंबई में निशाना बनाया था और वहां पर कई बेगुनाह इजरायल के नागरिकों को मौत के घाट लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उतार दिया था। इस बीच हम आपको बता दें 26/11 हमलों से जुड़े केस की फाइलें और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मुंबई से दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत पहुंचाए जा रहे हैं। जिला जज विमल कुमार यादव ने जनवरी में सारे रिकॉर्ड दिल्ली भेजने का आदेश दे दिया था और अब सारे रिकॉर्ड के दिल्ली आ जाने के बाद तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ मुकदमा चलाने की भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है, भारत पहुंचने पर एनआईए तहव्वुर हुसैन राणा को हिरासत में ले लेगी। गिरफ्तारी के बाद उसे एक बख्तरबंद गाड़ी में स्वॉट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम और दिल्ली पुलिस के कमांडो की एक टीम उसे लेकर इन पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाएगी। एनआईए हेडक्वार्टर में एक स्पेशल सेल तैयार किया गया है और उस आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को उसी एनआईए हेडक्वार्टर में रखा जाएगा। उसके आगे और पीछे दोनों सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं, वहां पर ट्रैफिक का मूवमेंट पूरी तरह से रोक दिया गया है। आपको सीधे एनआईए हेडक्वार्टर्स लिए चलते हैं। इस प्रत्यर्पण की से जुड़ी सारी जानकारी मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। और जितेंद्र, आप ही से मैं सबसे पहले समझना चाहूंगा किस तरह की तैयारियां हैं एनआईए हेडक्वार्टर्स में इस समय इस पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन नागरिक को लाकर इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए? देखिए गौरव, यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ सुबह से ही जब से ये कहा जाने लगा कि तहव्वुर राणा को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा तो यहाँ की सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। आप देखिए कि ये जो सीधा रास्ता है ये लोधी रोड की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस सड़क को बंद किया गया है और आने जाने का जो रास्ता है उसको रोका गया है। इसके साथ ही जो जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है उसको भी बंद किया गया है। तो इस तरीके की तैयारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किया गया है। लेकिन जब उसको टेक्निकल एयरपोर्ट से सीधे यहां एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा तो ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो उसको देखेगी और उसके बाद जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इस तरीके की तैयारी की गई है। साथ ही एक एनआईए की स्पेशल टीम भी तैयार की गई है। वो टीम यहां से सीधे अमेरिका गई थी और वहां से लेकर के आ रही, जिसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, साथ ही आईजी स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं। जो लोग तहव्वुर राणा को लेकर के दिल्ली आ रहे हैं इस वक्त की जानकारी रहिए मेरे साथ। जिस तरह से मुंबई की आर्थर रोड जेल में अजमल आमिर कसाब के लिए एक अंडा सेल अलग से तैयार किया गया था और उसी में वो रहता था, क्या इस तरह की कोई तैयारी दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी है? आशुतोष, आपकी जेल अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है, किस तरह की तैयारियां राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है इस समय?
गौरव, अगर आप तिहाड़ जेल का इतिहास देखेंगे तो यहाँ एक से एक खूंखार कैदियों और कई सारे आतंकियों को यहाँ रखा गया। और इसके पहले इसीलिए तिहाड़ में कोई विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती है। कई सारे ऐसे बैरक हैं जो कि हाई सिक्योरिटी सेल वहां पहले से ही तैनात हैं। उनके पास व्यवस्था इस बात की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब भी जरूरत पड़े, क्योंकि जो न्यायिक हिरासत होगी तहव्वुर राणा के रिमांड के बाद, वो 14-14 दिन पर जो है उसे बार बार उन्हें पेश करना होगा। तो ऐसी स्थिति में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। उसी के साथ साथ ये देखते हुए दो नजरिए से अगर आप इस खासकर 26/11 केस की बात करेंगे तो ऐसे में वो सबसे खूंखार आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड है इंडिया का। लेकिन अगर एजेंसियों की नजर से देखेंगे तो इंफॉर्मेशन सोर्स पर वो एक हाई वैल्यू एसेट है, क्योंकि हमारी खुफिया एजेंसियां कोशिश करेंगी कि पाकिस्तान में उसके जो ऑपरेशंस रहे हैं और आगे की संभावनाओं को टटोलने के लिए जानकारी मुहैया करे। ऐसे में उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां लाने के बाद, प्रत्यर्पण के बाद सबसे बड़ी कोशिश ये है कि जो सजा हमने कसाब को दी थी उस अंजाम तक इसको भी पहुंचाया जाए, मुंबई के गुनहगार को हिंदुस्तान की जमीन पर सजा मिले। तो ऐसे में उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा और ऐसी जगह पर कि जहां उसे कोई और आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। आशुतोष